Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if the function fx equals to 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1 attains its maximum and minimum value at p and q respectively such that p square equals to q, then a equals, which means a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फंक्शन गिवन है हमारे पास fx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. लेट अस सपोज एनी फंक्शन y इक्वल्स टू fx गिवन है हमारे पास. सो नाउ इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेकआउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंड करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज dy अपॉन dx. देन dy अपॉन dx को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. सो फ्रॉम हियर हमारे पास x के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे. नाउ ऑन दैट पॉइंट्स एट फाइंड करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू हमारे पास जो भी पॉइंट्स आएंगे. सो नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास? इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स इक्वल्स टू लेट अस सपोज के, देन के क्या होगा हमारे पास? इट इज मिनिमम. एंड नेक्स्ट इफ d square y upon d x square is less than 0 at x equals to k, then which means at x equals to k वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? it is maximum. so now इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या गिवन है स्टेटमेंट में? f(x) equals to 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1. So from here first of all first derivative find out करेंगे which is f dash x. It is equal to 2 into 3x square which is 6x square minus 18 into a into x plus 12a square. And now next step क्या होगा? f dash x को equals to 0 पुट करेंगे. So from here अगर 6 कॉमन ले लें हमारे पास then क्या रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगे? It is x square minus 3ax plus 2a square equals to 0. So now from here by separating middle terms factors क्या आ जाएंगे हमारे पास? It is x minus 2a into x minus a. Now equals to 0. So from here x equals to 2a वैल्यू आ जाएगी and second वैल्यू क्या आ जाएगी? x equals to a. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? f डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव which is equal to 12 into x minus 18a. So from here f double dash x की वैल्यू आ गई हमारे पास. Now at x equals to 2a, f double dash a किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास? It is 12 into 2a minus 18a. From here it is 24a minus 18a which is equal to 6a. So from here वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? It is equal to 6a. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एट x इक्वल्स टू a वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो f डबल डैश a विच इज इक्वल टू 12 इंटू a माइनस 18a. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल टू माइनस 6a. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट इज लेस देन 0 एंड f डबल डैश टू a पे वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने यहाँ पे. So it is f double dash 2a वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? It is greater than 0. So which means at 2a वैल्यू क्या है हमारे पास? It is minimum value. So from here at x equals to 2a it is minimum. And similarly next at x equals to a वैल्यू क्या है हमारे पास? Maximum. Now स्टेटमेंट में गिवन था हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए. मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी? एट p. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट p इक्वल्स टू a एंड q इक्वल्स टू 2a. q पे वैल्यू क्या थी? इट इज मिनिमम. सो फ्रॉम हियर मिनिमम वैल्यू क्या है? एट x इक्वल्स टू 2a. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास? p स्क्वायर इक्वल्स टू q. सो फ्रॉम हियर p स्क्वायर इक्वल्स टू q. वी कैन से दैट इट इज p स्क्वायर माइनस q इक्वल्स टू 0. अगर p एंड q की वैल्यू रिप्लेस करें देन इट इज a स्क्वायर माइनस q की वैल्यू इट इज 2a इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू 2.
नाउ स्टेटमेंट में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, a = 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।